ये कहानी है उस नारी शक्ति की जिसके प्रेम और संकल्प के आगे साक्षात मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकना पड़ा था। आइए समय के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं उस युग में जहां से शुरू होती है सावित्री और सत्यवान की यह अमर गाथा। प्राचीन काल में मद्र देश नाम का एक अत्यंत समृद्ध और खुशहाल राज्य हुआ करता था। वहां के राजा थे अश्वपति। राजा अश्वपति धर्मार्थ, प्रजापालक और बेहद न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, सिवाय एक चीज के, राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की चाह में राजा ने राजकाज का सुख छोड़कर कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने पूरे 18 वर्षों तक देवी सावित्री की घोर आराधना की। हर दिन 1 लाख आहुतियां यज्ञ में दी गईं। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं देवी सावित्री यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। देवी ने राजा को एक तेजस्विनी कन्या का वरदान दिया। समय आने पर रानी मालवी के गर्भ से एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। चूंकि यह कन्या देवी सावित्री के वरदान से प्राप्त हुई थी, इसलिए राजा ने अत्यंत प्रेम से उसका नाम रखा सावित्री। सावित्री कोई साधारण कन्या नहीं थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसका रूप, शील और तेज इतना दिव्य हो गया कि जो भी उसे देखता उसे लगता जैसे कोई साक्षात देवी स्वर्ग से उतर आई हो। उसका तेज इतना प्रखर था कि राज्य का कोई भी राजकुमार उसके सामने खड़े होने या उससे विवाह का प्रस्ताव रखने का साहस ही नहीं जुटा पाता था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई और कोई उपयुक्त वर नहीं मिला, तो राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को बुलाया और कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने योग्य वर की तलाश करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री एक भव्य रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों के साथ अपने जीवन साथी की खोज में निकल पड़ी। उसने बड़े बड़े नगर, तीर्थ स्थान और तपोवन छाने, और इसी खोज के दौरान एक घने जंगल के आश्रम में उसकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी। वह युवक लकड़ियां काट रहा था। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और सूर्य के समान तेज था। वह थे सत्यवान। सत्यवान साल्वा देश के राजा द्युमत सेन के पुत्र थे। राजा द्युमत सेन अंधे हो चुके थे और एक चालाक शत्रु ने उनका राज्य छीन लिया था। अब वह अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ जंगल में एक कुटिया बनाकर तपस्वियों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान अपने अंधे माता पिता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके थे। सावित्री ने जब सत्यवान के गुण, उनका धर्म और उनकी मातृ पितृ भक्ति को देखा, तो उसने अपने मन ही मन सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। सावित्री अपनी यात्रा पूरी करके पिता के महल लौटी। संयोग से उस समय देवर्षि नारद भी राजा अश्वपति के दरबार में उपस्थित थे। सावित्री ने अपने पिता को बताया कि उसने साल्वा देश के निर्वासित राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुन लिया है। यह सुनकर राजा अश्वपति प्रसन्न हुए, लेकिन देवर्षि नारद के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। नारद जी ने कहा, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान गुणों की खान है। वह रूप में देवकुमार, क्षमा में, पृथ्वी और वीरता में इंद्र के समान है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष है। राजा अश्वपति ने घबरा कर पूछा, कैसा दोष मुनिवर? नारद जी के शब्द पूरी सभा में किसी वज्र की तरह गिरे। सत्यवान की आयु बहुत छोटी है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद इसी दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुमने सुना? सत्यवान अल्पायु है। तुम अपना विचार बदल दो और किसी अन्य राजकुमार को चुन लो। लेकिन सावित्री तो नारी धर्म की प्रतिमूर्ति थी। उसने अत्यंत दृढ़ता से अपने पिता की ओर देखा और वह ऐतिहासिक वाक्य कहा जो आज भी भारतीय संस्कृति में गूंजता है, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक ही बार चुनती हैं, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु, चाहे वह गुणवान हो या निर्गुण। मैंने मन, वचन और कर्म से सत्यवान को अपना पति मान लिया है। अब मेरा विवाह उसी से होगा। सावित्री के इस अटल निश्चय के आगे पिता को झुकना पड़ा। देवर्षि नारद ने भी
अपना आशीर्वाद दिया और सावित्री का विवाह पूरे विधि विधान से सत्यवान के साथ संपन्न हो गया। विवाह के बाद सावित्री ने अपने सारे राजसी वस्त्राभूषण महल में ही त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहनकर अपने पति के साथ जंगल की ओर चल दी। महल की वह राजकुमारी जिसने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था, अब जंगल में लकड़ियां बीनती, भोजन पकाती और अपने अंधे सास ससुर की पूरी निष्ठा से सेवा करती। सत्यवान और उसके माता पिता सावित्री के व्यवहार से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन सावित्री के दिल में देवर्षि नारद के वे शब्द हर पल एक कांटे की तरह चुभते थे। ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु। जैसे जैसे वह दिन करीब आ रहा था, सावित्री का मन भय से कांप उठता, लेकिन उसने किसी को इस बात का पता नहीं चलने दिया। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन केवल 3 दिन दूर रह गया, तब सावित्री ने त्रिरात्र व्रत, लगातार 3 दिन और 3 रात का कठोर उपवास शुरू कर दिया। उसने अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया। ससुर द्युमत्सेन ने उसे बहुत समझाया कि इतनी कठोर तपस्या मत करो, लेकिन सावित्री ने बस मुस्कुराकर आशीर्वाद मांगा और अपना व्रत जारी रखा। और अंततः वह अशुभ दिन आ ही गया। सुबह उठकर सावित्री ने अपने सास ससुर के चरण स्पर्श किए। सत्यवान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर जाने लगा। सावित्री आज किसी भी कीमत पर सत्यवान को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने कहा, स्वामी, आज मेरी भी इच्छा है कि मैं आपके साथ वन के सौंदर्य को देखूं। सत्यवान मान गया और दोनों जंगल में गहरे उतर गए। जंगल में सत्यवान पेड़ों से फल और लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। अचानक सत्यवान के सिर में भयानक पीड़ा होने लगी। सत्यवान के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। वह पसीने से तरबतर हो गया। उसने कराहते हुए कहा, सावित्री, मेरे सिर में असहनीय दर्द हो रहा है, मेरे अंगों की शक्ति टूट रही है, मुझे नींद आ रही है। सावित्री समझ गई कि देवर्षि नारद का कहा हुआ समय आ गया है। वह वहीं एक विशाल वटवृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई और सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी सावित्री ने देखा कि सामने से एक भयानक और शक्तिशाली आकृति आ रही है। उनका शरीर काले रंग का था, आंखें लाल अग्नि के समान चमक रही थी। उन्होंने लाल वस्त्र पहने हुए थे और उनके हाथ में एक भयंकर पाश था। वे साक्षात मृत्यु के देवता यमराज थे। यमराज ने अपने पाश से सत्यवान के अंगूठे के आकार के सूक्ष्म शरीर प्राण को खींच लिया। सत्यवान का शरीर निर्जीव होकर सावित्री की गोद में पड़ा रह गया। यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री अपने पति के मृत शरीर को उस वट वृक्ष के नीचे छोड़कर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाने पर यमराज को अपने पीछे किसी के आने की आहट हुई। उन्होंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हे पतिव्रते, तुम यहाँ कहाँ आ रही हो? मृत्यु लोक में जीवित इंसानों का प्रवेश वर्जित है। तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी थी, इसलिए मैं उसे ले जा रहा हूँ। अब तुम वापस लौट जाओ और सत्यवान का अंतिम संस्कार करो। लेकिन सावित्री वापस नहीं लौटी। उसने बड़ी ही विनम्रता और बुद्धिमानी से कहा, प्रभु, जहां मेरे पति जाएंगे मुझे वहीं जाना चाहिए। यही पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है और शास्त्रों में कहा गया है कि विद्वानों और सज्जनों के साथ 7 कदम चलने से ही मित्रता हो जाती है। आप तो स्वयं धर्मराज हैं, मेरी आपसे मित्रता हो गई है, कृपया मेरी बात सुने। यमराज सावित्री की इस मधुर और धर्म से भरी बातों को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारी बातों से मेरा हृदय प्रसन्न हुआ। तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई भी वरदान मांग लो और वापस लौट जाओ। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे ससुर अंधे हैं और उनका राज्य छिन गया है। मैं उनके लिए आंखों की रोशनी और उनका राज्य वापस मांगती हूं। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। उसने फिर से
धर्म और कर्म की ऐसी गूढ़ बातें कहीं कि यमराज फिर पिघल गए। यमराज ने कहा, अच्छा, तुम एक और वरदान मांग लो, पर सत्यवान के प्राण नहीं। सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा। मेरे पिता राजा अश्वपति के कोई पुत्र नहीं है। मैं उनके लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगती हूं ताकि उनका वंश आगे बढ़े। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, तुम्हारे पिता को 100 पुत्र होंगे। अब तो तुम्हें लौट जाना चाहिए, तुम बहुत थक गई हो। सावित्री ने कहा, महाराज, जहां मेरे पति हैं वहां मुझे थकान कैसी? सज्जनों का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। यमराज अब सावित्री की धर्मनिष्ठा और ज्ञान से इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने कह दिया, हे सती, तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई आखिरी वरदान मांग लो और उसके बाद तुम्हें हर हाल में वापस जाना होगा। सावित्री को इसी पल का इंतजार था। उसने अपने सतीत्व और बुद्धिमानी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाया। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 तेजस्वी पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु, तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त होंगे। जैसे ही यमराज ने यह कहा, वे कुछ कदम आगे बढ़े और अचानक ठिठक गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सावित्री को सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दे दिया था और भारतवर्ष की एक सती स्त्री अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपने बुद्धिबल और धर्म से उन्हें धर्म संकट में डाल दिया है। अगर वे सत्यवान के प्राण लेकर जाते हैं तो उनका वरदान झूठा साबित होगा और मृत्यु के देवता कभी असत्य नहीं बोल सकते। यमराज जोर से हंस पड़े। उन्होंने सावित्री के सामने हार मान ली। यमराज ने सत्यवान के प्राणों को पाश से मुक्त कर दिया और बोले, हे कल्याणी, तुम्हारी पति भक्ति, ज्ञान और चतुराई ने मुझे जीत लिया। जाओ, मैंने तुम्हारे पति को जीवन दान दिया। वह तुम्हारे साथ 400 वर्षों तक जीवित रहेगा और धर्मपूर्वक राज करेगा। यमराज के अंतर ध्यान होते ही सावित्री उसी वटवृक्ष के पास दौड़ी आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। उसने सत्यवान का सिर फिर से अपनी गोद में रखा और कुछ ही पलों में सत्यवान ने ऐसे आंखें खोली जैसे वह कोई गहरी नींद से जागा हो। जब वे दोनों आश्रम लौटे तो सावित्री के वरदान के प्रभाव से उसके ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी और जल्द ही उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। दोस्तों, यही कारण है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सुहागिन स्त्रियां इसी वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष आयु, विश्वास और अमृता का प्रतीक है। जिस वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति के प्राण बचाए थे, वह आज भी नारी के अटूट संकल्प का गवाह है। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हृदय में सच्चा प्रेम, दृढ़ संकल्प और धर्म का ज्ञान हो तो मनुष्य अपने भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकता है। अगर आपको सती सावित्री की यह अमर गाथा पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय सती सावित्री जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए भारत की मिट्टी से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी और प्रेरक कथाएं लाते रहें। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए नमस्कार।